हेलो एवरीवन। ये सेशन हमने बच्चों के ऊपर बनाया है कि बच्चों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, छोटे बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो उससे संबंधित हम लोग क्या काम कर सकते हैं बैचलर थेरेपी से और एरोमा थेरेपी से। किस तरह से ये दोनों थेरेपीज हमें हेल्प करती हैं बच्चों की एक अच्छी ब्रिंगिंग अप के लिए, उनके एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और कोई जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनको होती हैं बचपन में। क्योंकि अगर हम बचपन में ही उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं करते हैं, अगर बचपन में ही हम बच्चों की छोटी छोटी इमोशनल प्रॉब्लम्स को यदि हम ट्रीट नहीं करते हैं, तो बड़े होकर वही कॉम्प्लेक्स के रूप में सामने आती हैं। बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पारिवारिक जीवन में भी, रिलेशनशिप्स में भी उनको प्रॉब्लम होती है। वो जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते या अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने बच्चों से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है, कुछ समस्याओं को मैं पॉइंट आउट करूंगी, वो या उससे अलग अगर आपकी कोई भी इस तरह की आपके बच्चे के साथ कोई समस्या है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि क्या हम उसको बैचलर और एरोमा थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि जिन लोगों के बच्चों के लिए मैंने ट्रीटमेंट दिया है और उनको उससे फायदा हुआ है, तो वो और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे औरों को भी मालूम हो कि ये कितना सहज इलाज है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और इससे किस तरह से इमोशनल चीजों को हम ट्रीट कर सकते हैं। जिसको भी अनम्यूट करके बताना हो तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है और बताने के बाद अपने आप को म्यूट कर ले। यस। मैं विजेता हूँ। मेरे आपसे लास्ट वीक डिस्कशन हुआ था मेरे बेटे के लिए। 6 इयर्स उसकी एज है। जी। और उसके अंदर एग्रेशन बहुत है। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, हर चीज पे गुस्सा होता है। मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जैसी कंडीशन होती है वैसे वो हो रखा था। समझता है चीजें, लेकिन जब गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, उसका कम हो जाता है तब। और ये लास्ट 1.5 ईयर से उसके अंदर चेंजेस आए थे। उसके पहले वॉज वेरी हैप्पी चाइल्ड। पता नहीं अब कोविड का इफेक्ट था कि जो भी रीजन हो, पता नहीं। बट जब से मैंने आपकी मेडिसिन उसको दी है, वो वापस से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ रहा है। नॉर्मल एक जो हैप्पी किड जिसको बोलते हैं वो हुआ है। काफी चेंजेस हैं और गुस्सा उसका कंट्रोल सिर्फ 3 दिन की बहुत अच्छी डोज बात। में। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और उसको दवा को आप रेगुलर कुछ दिनों तक कंटिन्यू करें, तो उससे फिर आपका जो है परमानेंट उसके अंदर पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, परमानेंटली उसका गुस्सा जो है कम हो जाएगा। और इसी इमोशनल भी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल है और बहुत जल्दी चीजों को इमोशनली वो ले लेता है। तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, किस तरह के इमोशंस उसके होते हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। किस चीजों के लिए टची है, वो किस तरह का इमोशन उसको ज्यादा आता है, इसके ऊपर हम लोग हाँ डिस्कस करेंगे। और फिर मैं अभी तो जैसे केवल हम एंगर लेके चले थे, तो एंगर पे थोड़ा सा ठीक हो जाए उसका, तो हम और चीजों को भी इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा हर समय चंचल, किसी भी समय टिक के बैठ नहीं सकते एक जगह, उन्हें हर समय कुछ ना कुछ करना होता है। और किसी को घर में से किसी को वो इन्वॉल्व करते हैं अपनी एक्टिविटीज में, पूरे टाइम अपनी बात बोलते रहते हैं। तो पेरेंट्स बहुत अनॉयड भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम इस बच्चे को टैकल करें, कितनी एक्टिविटीज ला करके दें इसके सामने, क्या करें। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें भी हम काउंसलिंग भी करते हैं पेरेंट्स की, बच्चे की भी करते हैं अगर बच्चा सामने होता है। और साथ में हमारी बैच फ्लावर की रेमेडीज बहुत हेल्प करती हैं डिफरेंट इमोशंस को। जैसे बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है बच्चा, तो आ, उसके अंदर से जो उसकी एक अर्ज हो रही है कि पूरे टाइम एक्टिव रहने की, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और जो उसकी इम्पेशंस है कि वो एक भी सेकंड रुक नहीं सकता, जो भी उसे काम करना है, अगर आप कहोगे अभी मैं 5 मिनट में
कुछ बताती हूँ या कुछ भी आप ऐसे कहेंगे तो वो उतनी देर वेट नहीं कर सकता, ही विल स्टार्ट शाउटिंग या नाराज हो जाएगा या कुछ और उस तरह की एक्टिविटी होगी, और आप परेशान हो जाते हैं कि क्या क्या हम इसको हर पूरे टाइम दें करने के लिए। बहुत छोटा बच्चा होता है तो आप ही को देना पड़ता है, या बहुत हाइपर एक्टिव है और वो इतना ज्यादा दौड़ भाग कर रहा है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा कर रहा है और खेल में भी है, तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता। उसको अपने खाने के लिए भी जैसे समय नहीं मिलता कि वो सही से खाना खाए और दूसरे प्रॉपर आराम करे, क्योंकि बच्चों के लिए सोना और आराम करना, रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक्टिविटीज जरूरी है। तो इन सब का बैलेंस लाने के लिए भी हमारी बैचलर रेमेडीज वर्क करती हैं। और कुछ हमारे एसेंशियल ऑयल्स भी हैं ऐसे जो आपके ब्रेन को काम डाउन करते हैं, मतलब ब्रेन की जो हमारी एक अर्ज बनी रहती है पूरे टाइम कुछ करने की, उसको फिर शांत करते हैं। जब वो रिलैक्स होता है बच्चा तो फिर वो इतना परेशान नहीं होता। और इम्पल्स कंट्रोल, जैसे इम्पल्सिवली बच्चे ने कुछ देखा और वो एकदम फैल गया कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही है, ये चीज मुझे चाहिए है या ये मुझे करना है, उसके बाद वो किसी तरह से पेरेंट्स के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो फैल जा रहा है, रोना धोना कर दिया, जमीन में लेट गया, दीवार से सर मारने लग गया या कुछ और इस तरह की हरकतें करने लगी। अगर आप में से किसी को इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इवन मॉल में फैल जाते हैं। मैं देखती हूँ कि किसी चीज की जिद करने लग जाते हैं और फिर पेरेंट्स अगर नहीं दिलाते तुरंत तो फिर वो वहां पर ही फैल जाते हैं। या किसी पार्टी में गए, वहां पे उन्होंने कुछ डिमांड की, अब चाबी रखी। वो इतना नहीं कर सकते हैं तो वहीं पे फैल जाते हैं। अगर नहीं उनको कुछ मिल रहा है, कोई भी चीज जो उन्होंने डिमांड की, किसी बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं और वो दूसरा बच्चा आपके साथ उस बच्चे के साथ नहीं खेलना चाहता है, कोई जरूरी नहीं है ना कि वो भी खेलना चाहे उसी समय, तो वहीं पर ही हंगामा कर देते हैं। तो वो अपना इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, ये बच्चा हमारे साथ खेले, या मुझे आइसक्रीम खानी है। अब वहां पर 70 चीजें हैं पर आइसक्रीम नहीं है, तो पर उसे आइसक्रीम ही खानी है, या इसी तरह की कोई भी और चीज। तो अगर इतना ज्यादा इम्पल्सिव है बच्चा तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडीज भी हैं और एसेंशियल ऑयल्स भी हैं जो हम बच्चों के कमरे में डिफ्यूजर में लगा सकते हैं, जिससे कि उनके इमोशनल स्टेट पर फर्क पड़ता है। इमोशनली जो ज्यादा चिड़चिड़े हैं या फियरफुल हैं या ओवर एक्टिव हैं, तो इस तरह की उनकी एंगर बहुत है, तो इस तरह की जितने भी इमोशंस हैं, हमारे एसेंशियल ऑयल्स भी इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जिसमें कि आपको बच्चे को दवा भी नहीं खिलानी होती है, सिर्फ इनहेल कराना है उसको या बॉडी पार्ट पर लगाना होता है। तो इस तरह की रेमेडीज भी हमारे पास बहुत अच्छी हैं और बहुत बच्चे उससे ठीक हुए हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जिससे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा टिक के बैठता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं होता उसका पढ़ाई में। जब भी पढ़ाई करने आप बैठाएंगे तो उसको कुछ और याद आ जाएगा करने के लिए कि मुझे तो ये खेलना था, मुझे उसको कॉपी देनी थी, मुझे कुछ और करना था, और अभी तो मैंने खाया नहीं है कुछ, और अभी इस तरह से वो बहुत सारे बहाने बनाएगा, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगा रहा। तो उसके लिए भी, उसके कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी बैचलर रेमेडीज हैं। और हम फोकस ब्लेंड, एसेंशियल ऑयल में भी कुछ ऑयल्स को मिला के हम ब्लेंड बनाते हैं, जिससे कि उसका दिमाग शांत हो रहा होता है और एक जगह पर फोकस करने में वो केपेबल होता है। आप लोग सब अपने मन में ध्यान करते रहिए, किसी को कोई अगर अपने बच्चे की पोते की, किसी की अगल बगल की, किसी की भी अगर कोई समस्या आपको समझ में आती है कि आजकल बच्चों में क्या है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और चीज ये होती है सोशल एंजाइटी, जैसे कि सोशली आपका बच्चा मिक्सअप नहीं होता। आपके घर कोई मिलने वाला आया तो वो नमस्ते भी नहीं करेगा, सामने ही नहीं पड़ेगा, और आएगा भी तो वो अपनी चीज कुछ मनवाने में आपसे लग जाएगा। तो और किसी से बात नहीं करना चाहता। कुछ बच्चे तो इवन बच्चों के साथ भी और बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहते हैं, तो अपने अकेले ही मगन रहते हैं, अपने में ही खेलते रहेंगे, और उन्हें किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं होता है, बातचीत करना पसंद नहीं होता है। तो अगर बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं तो वो भी बहुत नॉर्मल नहीं है और उनका कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए।
जो एक सामान्य रूप से, सरल रूप से हमारे ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं, जिसमें कि जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और उनका इमोशनल बैगेज जो है वो हट जाता है। हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स बच्चे प्रीवियस लाइफ से भी लाते हैं, तो उनकी ओल्ड टाइज होती हैं, उसको भी ब्रेकअप करता है हमारे ट्रीटमेंट जो है, वो ओल्ड टाइज को ब्रेकअप करके उन्हें प्रेजेंट में रहने के लिए प्रिपेयर करता है। और कुछ बच्चे होते हैं किसी को खिलौना नहीं देते, आपके घर कोई दूसरा बच्चा आया, आप कह रहे हो ये खिलौना दे दो इसको खेलने के लिए, तो वो नहीं देगा अपना टॉयज, अपने टॉयज बिल्कुल छूने नहीं देगा किसी को। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि कई बार कुछ बच्चे आधी रात को जाग कर एकदम से चौंक कर उठते हैं, रोने चीखने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, फिर घंटों रोते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ उन्होंने डरावना सपना देखा है या कोई और रीजन है जो भी समझ में आ रहा हो, तो उस तरह की चीजों के भी वैश्वार में बहुत अच्छे इलाज। ये बिल्कुल होम्योपैथी की तरह है और इसमें कोई भी इसका साइड इफेक्ट क्योंकि नहीं है, तो इस तरह की चीजों को, अगर कोई डर आपके बच्चे के मन में शुरू से ही बैठा हुआ है और आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो लाइफ में आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होगी, बड़े होने के बाद भी वो अपनी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, अपने करियर में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई भी चीज आप नोटिस करते हैं अपने बच्चे में, तो उसको बचपन से ही हमें उन डर को और कोई नेगेटिव इमोशंस जितने भी हैं, एंगर है या किसी से बात नहीं करना चाहते, इस तरह की चीजों को हमें शुरू में ही ट्रीट कर लेना चाहिए, जिससे बड़े होकर उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बने और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहें, उनके अच्छी रिलेशनशिप्स हो और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अच्छी हो, फैमिली रिलेशनशिप्स भी उनके अच्छे हों। कुछ बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, काफी बड़े होने तक बिस्तर गीला हो जाता है उनका, उनको कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर। तो ओनली आई सपोज 10% भी केसेस ऐसे नहीं होते जिनमें कि कोई फिजिकल रीजन हो, उसमें ज्यादातर रीजंस या तो फियर के होते हैं या कोई और रीजन होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है। तो उस तरह के ट्रीटमेंट्स भी हमारे वैश्वार में बहुत अच्छे हैं। वैश्वार और एरोमा जब हम कंबाइन करके देते हैं तो उसके बहुत ही फास्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ बच्चों का किया है मैंने इस तरह का ट्रीटमेंट, बेड वेटिंग का, उनको आराम मिला है। एंड इवन अगर बड़े भी होते हैं, बड़े लोगों को ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उनका कंट्रोल नहीं रहता अपने यूरिन पे, अपने स्टूल पे उतना कंट्रोल नहीं रहता, तो निकल जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी ट्रीटेड सक्सेसफुली फॉर मेनी एल्डर्स ऑल्सो। बच्चों को भी ट्रीट किया है और एल्डर्स को भी ट्रीट किया है। इसकी बहुत ही अच्छी वैश्वार में रेमेडी है। और फियर्स कुछ इस तरह के भी होते हैं, मेरे पास कई केसेस आए कि कुकर की सीटी से बच्चा डरता है। अब मदर के लिए खाना बनाना ही मुश्किल हो जाता है, जैसे ही कुकर की सीटी बजती है बच्चा एकदम से पैनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी में वो जमीन पे भी फैल जाएगा। कोई बच्चा अपना सिर पीटने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है, जमीन पे फैल गया, एकदम शाउट करने लगेगा, फिर बहुत देर तक उसको एक्सट्रीम फियर रहता है, वो कंट्रोल में ही नहीं आता। तो इस तरह की भी केसेस कुछ आए जिनको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम हुआ। एक तो बहुत छोटा बच्चा था जो रात भर सो नहीं पाता था, वो बाथरूम भी नहीं जाता था, बाथरूम जाने में भी उसको डर लगता था और इसलिए वो जाता नहीं था, तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत हो जाता था, वो पॉटी सीट पे बैठने में भी डरता था। तो उसके भी, उसका भी, सबका जब उसके फियर्स का इलाज हुआ तो वो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हुई। उसको 6 महीने लगे जरूर, लेकिन रिजल्ट जो है वो 4 दिन में ही आना, दिखाई देना शुरू हो गया। उसके पेरेंट्स जब मेरे पास आए थे तो वो बहुत दुखी थे अपने बच्चे के रात भर रोने से और चिल्लाने से, और वो लोग 6 महीने से रात को सो नहीं पाए थे, सारी सारी रात बच्चा रोता था और सुबह 3-4 बजे जाके वो सोता था। उसके बाद उनको भी उठ के ऑफिस अपने जाना होता था पेरेंट्स को, तो वो लोग नींद से ही अपनी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर चौथे दिन उन्होंने आके इतना प्लेजेंटली मुझको बताया कि मैम वो बच्चा सोया हमारा अब रात को। तो इट वॉज अ बिग रिलीफ फॉर द पेरेंट्स। अगर रात भर बच्चा सोएगा तो पेरेंट्स, वो तो दिन में किसी तरह अपनी थोड़ी बहुत नींद पूरी कर लेगा, पेरेंट्स को तो काम भी करना होता है, तो वो परेशान होते हैं।
तो इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं तो बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स मैंने बैचलर और एरोमा को मिक्स करके किया है। बैचलर से भी किए हैं, उससे भी बहुत आराम आया, बट उसको रैपिड करने के लिए साथ में वो बेड वेटिंग भी करने लगा और चीजें भी हो गई, तो उस सबको मिला के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। एक और बच्चा था जो स्कूटर की आवाज से डरता था। उस जैसे ही पेरेंट्स उसको कहीं बाहर ले जाने के लिए बाहर निकलते थे, तो जो रोड पे ट्रैफिक की साउंड्स होती थी वो उससे बहुत ज्यादा डरता था। बाहर कहीं जाना ही नहीं जाता था घर से छोड़ के। और जैसे ही उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया, वो अपने कान पे हाथ रख लेगा, सर पे हाथ रख लेगा और ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता था कि ये सब मतलब उसको टॉलरेट नहीं होता था। ये एकदम से पैनिक हो जाता, टेरर में चला जाता। तो इसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर ही वो बच्चा काफी ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोग भी बता सकते हैं कि किसी को अगर किसी बच्चे को कोई और चीज का हो, जैसे अंधेरे में जाने से डर लगता है बच्चों को, बाथरूम नहीं जाना चाहते हैं रात को उठ के स्पेशली, और या उनसे कहो कि बाहर वाली लाइट ऑफ करके आ जाओ बरामदे की, तो नहीं जाना चाहेंगे बाहर निकल के, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता है, अनजाना सा डर होता है उनका। तो वो उस डर को निकालने के लिए भी वैश्वार में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। और कुछ लोग छिपकली से बहुत डरते हैं, छिपकली, कॉकरोच, चूहा कहीं जरा सा आ गया तो उसी से बहुत ज्यादा डर लग गया। तो मतलब डर, किसी को भी एक अच्छी सी फीलिंग ना होना इज डिफरेंट, और इतना ज्यादा डर उससे लगे कि आप एकदम से चिल्लाने लगो और अपना नॉर्मल वे में काम ना कर पाओ, तो आपको उस डर को ट्रीट करना चाहिए। अगर बचपन से ही नहीं किया जाता तो ये कई बार, एक और हमारी क्लाइंट हैं जो 40s में है, मिड 40s में होंगे, और उनको अभी तक वो छिपकली का फियर बहुत ही ज्यादा है। अगर उन्हें कहीं छिपकली दिख गई तो बिल्कुल पैनिक हो जाती है, और जब तक छिपकली बिल्कुल पूरी तरह चली नहीं जाएगी तो वो घर में नहीं घुसेगी। तो मतलब टेरर काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं वैश्वार के द्वारा बहुत अच्छी तरह से। कुछ बच्चों को ईचिंग और रैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, छुटपन में ही बिना किसी कारण से, तो बरसात के मौसम में हो जाता है, या किसी भी बात से अगर वो इरिटेट होते हैं तो भी उनके रैशेस निकल आते हैं, और बहुत ज्यादा खुजाते रहते हैं बच्चे, खुजा खुजा के स्किन छील लेते हैं। तो हम उसके पीछे के उनके इमोशंस को समझ के जब हम बैचलर रेमेडी देते हैं तो उनकी इचिंग बहुत जल्दी सबसाइड होती है। जुकाम खांसी अगर आपको रेगुलर कोर्स में बनी रहती है अगर किसी बच्चे को या बड़े को, तो उसका बहुत अच्छे इलाज वैश्वार में भी हैं, और एरोमा में इवन उससे भी ज्यादा अच्छे इलाज हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका एरोमा से बहुत रैपिड रिलीफ आता है। तो आई प्रिफर कि मैं उन इन दोज केसेस आई प्रिफर कि मैं जो हूँ वैश्वार के साथ एरोमा ऑयल्स का भी यूज करवाती हूँ पेरेंट्स से, क्योंकि उससे एकदम से नोटिस में आता है, जो चेंजेस होते हैं वो एकदम से नोटिस में आते हैं। दांत निकलने के समय, जब बच्चे के जिस समय दांत निकल रहे होते हैं तो उसको उल्टी दस्त लगना, और दर्द से बेचैनी होना, बच्चा मुंह में हाथ डाल के चबाता रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ बच्चों के इमोशंस ही नहीं रुकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन भी मैंने देखा, कुछ बच्चों का ऐसा कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा होता है वो 3-4 दिन में एक बार जाते हैं। तो जिस बच्चे को इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा उसको और दूसरी बीमारियां भी फिर आएंगी। जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकलना चाहिए ना, जितने भी जिस भी फॉर्म में निकले, तो प्रॉपर यूरिनेशन और प्रॉपर मोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन से हम कॉन्स्टिपेशन ऑलवेज लीड्स टू सम और अदर डिजीज, और ये टेंडेंसी अगर आपकी बचपन से बन जाती है तो बड़े होकर के आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कुछ बातें ऐसी बच्चों की नोटिस में आती हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नेचुरल वे में आप अगर बचपन में ही ट्रीट कर लोगे अपने बच्चे को, तो आगे चलकर उसे और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें बच्चों के इंटरेस्ट को भी देखना होगा कि उनका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है।
कई बार किसी बच्चे का गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। तो पढ़ाई तो एक बेसिक चीज है जो उसको करनी ही है, तो उसको किस तरह से समझाएं कि वो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स को अपने रखे, और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी उसे आप उत्साहित करें। ऐसा ना हो कि वो आर्ट में, क्राफ्ट में या किसी पर्टिकुलर गेम में जाना चाहता है तो उस गेम को उसको सिखाई, क्रिकेट सीखना चाहता है, वॉलीबॉल सीखना चाहता है या कुछ है, तो उसको जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई गेम खेलेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाए। और इसके साथ ही कुछ लोगों का आजकल ये भी प्रॉब्लम है कुछ बच्चों का कि उन्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। पढ़ाई तो वो मारे बांधे कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स भेजते हैं स्कूल और बहुत फोर्स भी करते हैं कि नहीं पढ़ाई करो, इसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, तुम इतना अच्छा क्या करोगे लाइफ में, इस तरह की बातें। तो छोटा बच्चा तो ये सब कुछ नहीं समझता है। एक बार मैंने एक बच्चे से बात करी कि तुम्हारी मम्मी कहती हैं तो तुम पढ़ाई करा करो। पता नहीं मम्मी क्या चाहती हैं, पढ़ाई कर तो रहा हूं मैं इतनी उन लोगों के लिए, फिर भी वो कभी खुश नहीं होती। तो बच्चे को नहीं पता है पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है। वो ये समझ रहा है कि क्योंकि पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं करता तो हूँ इतनी पढ़ाई उनके लिए, फिर भी वो कभी खुशी नहीं होती है। तो आपको ऐसा नहीं जाहिर करना है अपने बच्चे को कि योर चाइल्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट, व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग ऑलवेज। ये नहीं शो करना है, उसको प्यार से ही समझा के और किसी तरह से उसको ही पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझ में आएगी धीरे धीरे। बहुत छोटा बच्चा तो नहीं समझेगा। इवन बहुत बॉयज तो 7th 8th क्लास तक नहीं समझ पाते, बॉयज या गर्ल्स कोई भी। आई मीन बहुत बच्चों में 10th क्लास के बाद मेच्योरिटी आती है, 10th क्लास तक ऐसे ही रहता है, उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि हाँ हमें कोई प्रोफेशन चूज करना है तो हमें उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट अगर बच्चे का होता है, कुछ वो पढ़ाई से भी निर्विकार है, खेल से भी निर्विकार है, उसका किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा, अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, कुछ करना नहीं चाहता, तो तब ये और ज्यादा मानसिक परेशानी की अवस्था है जिसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी चीजें तो आप अपने इंटरेक्शन से, बहुत सारी बातचीत से और अपने व्यवहार को चेंज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो काउंसलिंग भी, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी चीज का, तो उससे रिलेटेड काउंसलिंग भी करते हैं, पेरेंट्स की भी, बच्चे की भी, या कोई और अगर वैसे क्लाइंट है तो उसको भी, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। तो वो भी उनको बताते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए। हमारे ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये आपको बदल के ही, आपके व्यक्तित्व में चेंजेस लाके ही आपकी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि यू शुड बी रेडी टू मेक चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी, जिनकी वजह से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने अंदर उन चेंजेस को लाने के लिए तैयार रहिए। और अपने, अगर आप बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो बच्चे को भी प्रिपेयर करिए कि वो बेटा ऐसा आप चेंज करोगे तो आपके साथ ये अच्छा होगा, उसको ये बताओ, बजाय ये बताने के कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। नॉर्मली हम यही करते हैं, है ना, संभल के नहीं चलोगे तो गिर जाओगे, तुम्हारी चोट लग जाएगी, तुम्हें साइकिल चलाने नहीं जाना है दूर तक, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करूंगी मैं, या मैं क्या करूंगा, फादर बोलते। मतलब इस तरह की चीजों की जगह आप उनको संभल के काम करने का, या राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से काम करना उनको सिखाएंगे। हमें अपने बच्चे को डर के रहना नहीं सिखाना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर से थोड़ी काम चलेगा उनका। तो अल्टीमेटली हमें उन्हें एक योग्य व्यक्ति बनाना है जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, एक अच्छा इंसान हो, एक अच्छी क्वालिटीज हमें अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, जिसका सबके ऊपर फेथ हो। तो आप, जैसा आपका व्यक्तित्व होता है वैसी ही एनर्जीज को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसी ही गुड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं जब आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हैं। तो इसके लिए बच्चे की थिंकिंग को भी हमें पॉजिटिव करना है, और उससे पहले हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा बच्चा उनके साथ खेलने आए, वो मना कर देंगे। कोई बच्चा आएगा तो वो मना कर देंगे कि हमें नहीं खेलना है, या अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, अपने फ्यूचर को
देखते रहते हैं। तो हमें ऐसी चीजों में बैचलर रेमेडीज हमें बहुत हेल्प करती हैं। बैचलर रेमेडीज से हम लोग ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों में से किसी की कोई और समस्या हो, कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, तो आप पूछ सकते हैं, उससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यू कैन डिस्क्राइब योर चाइल्ड कि उसके साथ आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे कई बार बहुत ज्यादा खुश दिखते हैं, बहुत ज्यादा ही खुश दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो इस तरह की भी समस्या होती है। यस रुचि, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ बुआ, मुझे मेरा बेटा है, उसी के लिए पूछना था कि फियर के लिए, हालांकि मुझे मालूम है कि बैकग्राउंड में मिमुलस है, ये हाँ। छोटे छोटे जो भी फियर्स हैं कि कॉकरोच से है या छिपकली से है, लेकिन अभी इधर तो क्या सारी फियर्स के लिए मिमुलस ही होती है क्या, मेन बच्चों के लिए? अगर आपका नोन फियर है, आप यू कैन पॉइंट आउट कि इस चीज का फियर है, तब तो हाँ मेमुलस होगी। और अगर फिर दूसरी होगी रेमेडी, अगर आपको कोई अननोन फियर है, उसके मन में कुछ अननोन फियर है, पता नहीं क्या हो हाँ जाएगा, क्या कैसा है, तो फिर दूसरी रेमेडी होगी। ठीक है। एक्चुअली अभी मैं कुछ दिन पहले, कहते हैं, ये लोग बच्चे बीमार पड़े थे, तो हाँ। ये हुआ कि उसको कि अब खांसी जुकाम भी था साथ में, अब मैं हम्म। खांसूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं, और ये डर खांसूंगा बैठ गया था उसके। कि खाना खाऊंगा तो खांसी आ जाएगी। हाँ हाँ, ये चीज, और वो अच्छा। इतना वो कि फिर मुझे समझ तो गई, फिर मैंने उसको वाइल्ड रोज भी दी, हाँ, रॉक रोज दी। मैंने कहा इसको शायद ज्यादा टेरर और वैसा हो रहा है ये उस चीज को उसको लेकर। थोड़ा सा शॉक लग गया है, जबकि हाँ वो जब हाँ। उसको जब तबीयत ज्यादा खराब हुई उस दौरान वो थोड़ा घबरा हम्म। गया, डर गया हाँ कि वही। ये ऐसा करने से, और उस दौरान उसे खाना खाने में उल्टी आ जाती होगी या खांसी आ हाँ जाती होगी। हाँ तो वही। इसलिए तो उसको स्टार ऑफ बेथलेहम भी दीजिए। स्टार ऑफ बेथलेहम, मिमुलस अच्छा। और रॉक हाँ रोज, तीनों अच्छा, मैंने दीजिएगा। मिमोलस और ऑक्रोज तो दी थी, तो उससे लगा तो फर्क, लेकिन 3-4 दिन लगे, मतलब इंस्टेंट हाँ तो तो नहीं हुआ तीन, एकदम से। इंस्टेंट नहीं होगा ना बेटा, जो चीज थोड़ा सा बैठ गई है उसमें थोड़ा सा टाइम हाँ लगेगा, लेकिन उससे निकल गया होगा। और अगर नहीं अभी है तो आप वो जो शौक उसको बीमारी का लगा है, हाँ क्योंकि कोरोना में डर हाँ भी है ना कोरोना का बहुत सबके मन हाँ में, तो उसके लिए हाँ, आप स्टार ऑफ बेथलेहम और ऐड करके ये तीनों दवाइयों को आप कुछ दिन तक कंटिन्यू करा दीजिए, उसका हफ्ता भर बस। मतलब 1 मंथ करीब देती रहूं या भी, या कम एक उससे? हफ्ता, एक हफ्ते में ही हो जाना चाहिए, और उसके बाद अच्छा। आप गैप दीजिए 3-4 दिन का, 5 दिन का। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ बचा हुआ है तो फिर दे दीजिए एक हफ्ता का। हाँ। और मतलब वैसे ये, भी अंदर अंदर एक अननोन फियर है, भले ये चीज अगर ओवरकम हो गई, लेकिन एक अंदर एक वो जो महसूस किया है उसका, वो बचपन से है कि अगर जैसे कमरे में लिटा भी दिया है सोने के लिए, तो एक जना कोई होना चाहिए, चाहे मेरी बेटी अदिति लेट जाए, हाँ बस ठीक है, अगर कोई नहीं है और मैं 2 मिनट के लिए बाहर आ जाऊं तो वो उठ के आ जाएगा बाहर, कि भाई साथ में कोई हो, हाँ समझ रही और हूँ। सो गया तो। हाँ, तो मैं तो आपको वो एक बताऊंगी इसके लिए 1-2 दवाइयां और हैं जो कॉम्बिनेशन बता दूंगी, जो परमानेंटली उसके मन से फियर निकल जाए, क्योंकि जब बड़ा हाँ होगा वही। तो उसके मन में हाँ कोई डर नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो खुल हाँ के यही अपने चीज। जीवन को जी सके, अपने हाँ जीवन में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसको किसी भी और ये चीज मैं, का फियर हाँ ना ये हो। मैंने बहुत नोट किया है, तो मैं मिमलस तो देती गई, लेकिन मैंने कहा मिमलस इस चीज में वर्क नहीं कर रही है, मतलब जो ये वाला मैंने देखा कि उसको कोई होना चाहिए बस साथ में, उसी उसी देर के लिए बस, वैसे नहीं है कि कहीं कुछ होना चाहिए, अकेले खेल रहा है वो सब में भी कुछ नहीं है, सोते समय। लेकिन हाँ कुछ है अंदर, इतना मुझे बताया, लेकिन अब वो इतना डीप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों मैं है और किस बताऊंगी, बात पे है। ठीक है आप बुआ। अलग से मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी हाँ कुछ। ठीक है। ठीक है बुआ। हाँ ओके। ठीक। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहे तो इसी तरह से आप भी पूछ सकते हैं। देखिए, इंटरैक्टिव सेशन रखने की मैं कोशिश करती हूँ, तो इंटरेक्शन में अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो फिर हमारी बात बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करें, जो भी आपने समस्याएं अपने आसपास देखी हूँ,
जरूरी नहीं कि आपके बच्चों में हो। तो आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी को कोई समस्या है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि बैचलर रेमेडीज बिल्कुल नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि इन समस्याओं में बहुत अच्छा काम करती हैं, और ज्यादातर प्रॉब्लम जो है 2-3 महीने में सॉल्व हो जाती है, और लाइफ लॉन्ग आपका बच्चा जो है वो उस परेशानी से छुटकारा पा जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सजग रहते हैं अपने बच्चे के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। आप क्या चाहते हैं ये तो आप ही के ऊपर है। तो अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हेलो आंटी, अंकिता दिस साइड। या अंकिता, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक सेकेंड। यस। आंटी मेरी बेटी है ना 5 इयर्स की, हाँ तो जी। उसका कंसंट्रेशन लेवल हाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। अच्छा, 5 मिनट्स के बाद वो कुछ और करना चाहती है। हाँ जी, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, और स्कूल में भी मतलब जो काम वो घर पे नीटली करती है वो वैसा काम स्कूल से नहीं आता है। अच्छा। फॉर द रीजन कि मेरी ये इरेजर, मेरा ये पेंसिल दूसरा जना क्या कर रहा है, उसको जो दूसरे, इनफैक्ट अगर 4 बच्चे बैठे हैं और 2 सीनियर्स हैं, तो सीनियर्स का वो क्या पढ़ रहे हैं वो सब पता होता है, पर अपना नहीं पता होता। शी इज मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स वर्क, या वो हाँ चारों जी। तरफ क्या चल रहा है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कुछ बच्चे अपने में रहते हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, पर इस तरह के बच्चे को जो आप बता रहे हो, तो और आप आसपास का जो वातावरण है उसमें सब लोगों की उसकी तरफ उसका ध्यान है और अपने काम की तरफ उसका ध्यान नहीं है। मैं बताऊंगी आपको, इसकी रेमेडीज हैं हमारे पास, बहुत अच्छी हैं, स्टडी रिलेटेड भी और कंसंट्रेशन से रिलेटेड, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, कौन क्या कर रहा है उसको जानना चाहती है। तो उस सब उन थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रेमेडीज हैं। आप अलग से कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर ओवर करते हैं, और मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बैचलर और एरोमा थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, और जिससे कि आगे चल के उन्हें अपने जीवन में परेशानियां ना हो। कई बार छोटे छोटे फियर्स, छोटी छोटी हिचक जो उन्होंने अपने मन में बचपन से पाल ली होती है वो आजीवन बनी रह जाती है और उनके इमोशंस पर बहुत ज्यादा असर डालती है। आगे जाके वो कभी खुल ही नहीं पाते, अपने जीवन में खुल के अपने मन की बात कभी कह नहीं पाते, या बहुत एग्रेसिव डेवलप हो जाते हैं।